श्री नवनाथ भक्ति सार अध्याय 23 हिंदी। मच्छिंद्रनाथ, गोरक्षनाथ और मीनानाथ आगे दक्षिण दिशा की ओर यात्रा के लिए निकलते हैं। आगे बहुत घना जंगल है। तब मच्छिंद्रनाथ बोलते हैं, गोरक्षनाथ, मुझे इस जंगल में जाने के लिए डर लग रहा है। तब गोरक्षनाथ उनको बोलते हैं, यहाँ जंगल में हमारे ऊपर कोई संकट आता है तो हम अपने मंत्र सामर्थ्य से उसे संकट का निवारण करेंगे। किंतु गोरक्षनाथ सोच में पड़ते हैं कि आज तक गुरुजी ने बड़े बड़े संकटों पर मात की है, फिर यह अभी इस वन में जाने के लिए क्यों डर रहे हैं। जरूर गुरुजी के पास कोई कीमती चीज है जिसके कारण उनको डर लग रहा है। मच्छिंद्रनाथ मीनानाथ को गोरक्षनाथ के पास छोड़कर जलाशय के पास जाते हैं। वह अपनी झोली भी गहरी गोरक्षनाथ के पास देते हैं। तब गोरक्षनाथ को वह झोली काफी वजनदार लगती है तो वे उस झोली को खोल कर देखते हैं। तब उनको उस झोली में एक सुवर्ण की ईंट दिखती है। यह देखते ही वह मच्छिंद्रनाथ के डर का कारण समझ जाते हैं और वह उस ईंट को पास के ही घास में डाल देते हैं और उसी वजन का एक पत्थर उस झोली में रख देते हैं और निश्चिंत हो जाते हैं। मीननाथ को लेकर गोरक्षनाथ सरोवर के पास जाते हैं। पीछे से मच्छिंद्रनाथ भी आते हैं। तब गोरक्षनाथ मच्छिंद्रनाथ को उनकी झोली वापस देते हैं। झोली लेकर मच्छिंद्रनाथ झोली को खोल कर देखते हैं। तब उनको झोली में पत्थर दिखता है और उनको आश्चर्य होता है और वह गोरक्षनाथ को ईंट के बारे में पूछते हैं और उनको ईंट वापस मांगते हैं। तब गोरक्षनाथ गुरु मच्छिंद्रनाथ को समझाते हैं कि सन्यासी को धन संपत्ति सुवर्ण इन वस्तुओं का लोभ नहीं करना चाहिए, यह ठीक नहीं है। और गोरक्षनाथ अपने मंत्र सामर्थ्य से सामने का पूरा पर्वत ही सुवर्ण का बना देते हैं और वह मच्छिंद्रनाथ से पूछते हैं, आप यह सुवर्ण ईंट किस लिए साथ में लाए थे। तब मच्छिंद्रनाथ बोलते हैं कि आगे एक ऋषि का आश्रम है। उस आश्रम में बहुत से साधु सन्यासी ऋषि महात्मे रहते हैं। उनकी भूख शांत करने की इच्छा है। तब गोरक्षनाथ बोलते हैं, गुरुदेव आप चिंता ना करो, मैं आपकी यह मनोकामना पूरी कर देता हूँ। और गोरक्षनाथ चित्रसेन गंधर्व को बुलाते हैं और सभी साधु सन्यासी संत ऋषि मुनि यक्ष गंधर्व किन्नर देव देवता सभी को मिष्ठान्न का भोजन देने का आदेश देते हैं। चित्रसेन गोरक्षनाथ की आज्ञा मानकर सर्व व्यवस्था पूरी करते हैं। अपने शिष्य गोरक्षनाथ की यह योग्यता देखकर मच्छिंद्रनाथ बहुत प्रभावित होते हैं। उस समय मच्छिंद्रनाथ और गोरक्षनाथ को गहनीनाथ की याद आती है। वे सुरोचन गंधर्व को मधु ब्राह्मण और गंगूबाई जो गहनीनाथ का पालन पोषण करते हैं उनका पता देकर तथा उनके नाम पत्र देते हैं और गहनीनाथ को बुलाते हैं। गहनीनाथ की मच्छिंद्रनाथ से पहचान कराते हैं। गहनीनाथ भी सभी से आनंद पूर्वक मिलते हैं, सभी को प्रणाम करते हैं। वहाँ साक्षात उमानाथ के उनको दर्शन प्राप्त होते हैं। भगवान शंकर गहनीनाथ को आशीर्वाद देते हैं और बताते हैं कि करभांजन ऋषि ने इस शरीर में अवतार लिया है, इसी का शिष्य बनकर मैं आगे अवतार लूंगा, इसको अभी मेरे सामने ही गुरु दीक्षा दो। गोरक्षनाथ उसी समय शंकर जी और बाकी देव देवताओं के समक्ष गहनीनाथ को गुरु मंत्र की दीक्षा देते हैं। बाद में गोरक्षनाथ कुबेर को बोलते हैं, यह सामने का पूरा पर्वत सुवर्ण युक्त हो गया है, इसलिए इस पर्वत को स्वर्ग में लेकर जाओ और यहाँ जितने भी लोग उपस्थित हैं इन सभी को वस्त्र और आभूषण दो। तब कुबेर बोलते हैं, इस पर्वत को यहीं पर रहने दो, मैं आपको सभी वस्त्र आभूषण की आपूर्ति करता हूँ। इस पर्वत को अदृश्य रूप में इस पृथ्वी पर ही रहेगा। कुबेर ने सभी को वस्त्र आभूषण देकर सम्मान किया। गहनीनाथ का योगाभ्यास पूरा होने के पश्चात उसको वापस मधुविप्र के पास भेजते हैं। भोलेनाथ उसी जगह पर रहते हैं। फलश्रुति इस अध्याय के पठन श्रवण करने से घर में सुवर्ण क्षय रहता है, ऐसा ग्रंथ में दिया है।